जरूर सोचते हैं, काश ऐसा नहीं होता, काश ऐसा नहीं होता, काश ऐसा नहीं होता। और मनुष्य होने के नाते ठीक बात है, जो दुख की बात है, दुख की बात तो जरूर है। जो हमारे नजदीक था, जब वो चले गया तो दुख तो होगा, पर कब तक? उन यादों को लेके, उस हिम्मत को लेके क्या आगे नहीं चलना चाहिए? क्या आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या वो पेड़ जिसने पिछले साल पतझड़ के मौसम में अपने सारे पत्ते खो दिए थे, क्या वही पेड़ आज तैयार नहीं है नई कलियों के लिए, नए फूलों के लिए? है। और ये उस पौधे की हिम्मत है कि हाँ, ये जो अब बसंत ऋतु आ रही है, इसमें मैं खिलूंगा, फूलूंगा, फलूंगा। ये डर नहीं कि क्या एक बार फिर पतझड़ का मौसम नहीं आएगा, तो काय के लिए मैं खिलूं, क्योंकि फिर आएगा तो फिर मेरे को सारे अपने पत्ते गिराने पड़ेंगे। पर ये बात पतझड़ की नहीं है, ये बात है बसंत की, कि जब ये ऋतु आए तो वो पेड़ तैयार। और जहां देखो धीरे 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 हरियाली जरूर आएगी। हाँ, मौसम सारे आएंगे, बारिश भी आएगी, फिर पतझड़ भी आएगा, परंतु फिर ये बसंत ऋतु भी आएगी। और हम कैसे बनाते हैं इसको? पहली कहानी है होलिका की। वो क्या कहानी है कि जो बुरा था वो भस्म हो गया, जो अच्छा था वो रह गया। ये जीत है अच्छे की, ये जीत है उस परमेश्वर की जो सब जगह है। और क्या आपकी जिंदगी के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर उस चीज की जीत नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और यही मौका है इस बात को समझने का, इस बात को जानने का, इस बात का एहसास करने का। मैं नहीं कह रहा हूं कि भूल जाएगा, भूले नहीं, ये तो बहुत जरूरी बात है कि भूले नहीं, भूलने की बात नहीं, परंतु अपने हृदय में दर्द नहीं, उनकी बढ़िया यादें होनी चाहिए। उनका मुस्कुराना, उनका कहना, उनका रहना, उनका सहना, हर एक चीज अपने हृदय में रखो, भूलो मत, रखो। और धन्यवाद दो कि तुम उनको जानते थे। और ये सब कुछ होने के बाद आज वो बदलाव लाओ कि दुख से सुख। जब अज्ञानता का अंधेरा हो, जो चीज समझ में आनी चाहिए वो समझ में न आए, जब वो चीजें जो मनुष्य सुख के लिए करता है वो दुख देने लगे, इस पे ध्यान दो कि जो मनुष्य सुख के लिए करता है, सुखी होने के लिए करता है, खुश होने के लिए करता है, जब वही चीजें मनुष्य को दुख देने लगती हैं, जब
मनुष्य देख नहीं पाता है कि वो कहां जा रहा है। जब मनुष्य को संशय पैदा होने लगता है कि जो वो जहां वो जा रहा है अपनी जिंदगी के अंदर, वो जगह सही है या नहीं, वहां सुख है या नहीं, वहां खुशी है या नहीं। बात तो यह है कि सुख और दुख हर एक मनुष्य के भविष्य में, सुख और दुख हर एक मनुष्य के भविष्य में। जब तक तुम जिंदा हो, जब तक ये श्वास शरीर में आता जाता है, तब तक तुम दुख से नहीं बच सकते। दुख है जैसे आग, आग चीजों को भस्म करती है, ये उसकी प्रकृति है। अगर आग लगा जलाओगे तुम तो भस्म करेगी चीजों को, ये उसकी प्रकृति है आग की। तो सोचने की बात है कि क्या मनुष्य ऐसी जगह जा सकता है या उसकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज हो। तो ये उदाहरण दे रहा था जहाज का कि वो जहाज बच जाए, अशांति से बच जाए, जो माया की आग है उसमें भस्म होने से मनुष्य बच जाए। अशांति से मनुष्य बच जाए, डूबने से वो जहाज बच जाए। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि जब तक मनुष्य जिंदा है, जब तक मनुष्य जिंदा है, अगर दुख है, अपना हाथ उस दुख में डालेगा या ऐसी चीज में डालेगा जिससे कि दुख उत्पन्न हो, दुख होगा। अशांति में अगर वो अपना हाथ डालेगा तो अशांति हो, क्योंकि है। तो इसके लिए पहले से ही संत महात्माओं ने समय समय पर आकर के लोगों को बताया कि तुम उस अशांति से बच सकते हो। तुम एक ऐसे अशुभ से बच सकते हो जो सब अशुभों का अशुभ है। तुम ऐसी अशांति से बच सकते हो जब जो सब अशांतियों की अशांति है। तुम उस अज्ञानता के अंधेरे से बच सकते हो। हमेशा महापुरुष आकर के यही बताते हैं कि भाई इस जीवन रूपी नौका को तुम ऐसे धागे से, ऐसी चीज से बांधो, ऐसी चीज से बांधो कि वो टूटे। तो वो चीज क्या है? क्यों? इस दुनिया में अंधविश्वास की कोई कमी नहीं है। अगर डब्बे पे लिखा हुआ है, अगर डब्बे पे लिखा हुआ है कि इस चीज को इस्तेमाल कीजिए, तो लोग उसको स्वीकार कर लेंगे। अगर उस डब्बे पे लिखा हुआ है कि ये पतली सी रस्सी अपने आपके जो जीवन रूपी जहाज को बांधने के लिए
बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, तो लोग जाएंगे, बाजार में जाएंगे, खरीदेंगे और बिना सोचे बिना समझे उससे बात करेंगे। क्यों? कि डब्बे पे लिखा हुआ है। डब्बे पे लिखा हुआ है, उसको स्वीकार करना आसान है। क्यों? किसी ने लिख दिया तो तुम समझते हो कि क्योंकि लिखा हुआ है, कागज पे लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, पुस्तक में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसलिए तुम्हारा क्या अनुभव है? तुम्हारा क्या अनुभव है? क्या तुमने उस रस्सी को लिया अपने हाथ में और ऐसे खींचा, देखा कि टूटती है या नहीं, मजबूत है या नहीं? तो इतने में क्या समझे हम कि निराश होने की जरूरत नहीं है। इस जीवन में आशा है। कैसी आशा है? सच्ची आशा है। जैसे इस भजन में सुना, मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, ये नहीं कह रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा दे। तो कोई अगर मझधार है, ये सब बढ़िया भजन है ना, मझधार तो आगे करती, वहां से यहां तक तो ले आए, यहां से वहां तक भी ले जाए। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, झंझटों में। कभी सोचा झंझट किसके बनाए हुए हैं? कौन से झंझटों की बात हो रही है? मेरे झंझटों की, तुम्हारे झंझटों की? मेरे झंझट मेरे को परेशान करेंगे, तुम्हारे झंझट तुमको परेशान करेंगे। खुद ही के बनाए हुए झंझट, किसी और के नहीं। वही वाली बात है ना कि वही मकड़ी ने जाल बनाया औरों को फंसाने के लिए, खुद उसी जाल में जाके फंस। यही तो झंझट। और उन झंझटों में क्या होता है? संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। वही तो तूफान है। जब झंझटों में जाकर के मनुष्य फंसता है, जब मनुष्य परेशान होता है, तो क्या दशा होती है मनुष्य? उस परेशान मनुष्य को, उस झंझट में फंसे हुए मनुष्य को जब निराशा का जाल उस पे जाकर के पड़ता है, तो उसके लिए क्या रह जाता है? उसके लिए कोई चीज माने नहीं रखती है। सूरज उदय हुआ, अस्त हुआ, उसके लिए कोई परवाह नहीं। इसीलिए वक्त कहता है कि संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। तो वो रस्सी को ऐसे ऐसे खींच रहा है। फिर कहता है कि दया करके मुझको ना भुला देना, मैं भूल जाऊं, मेरे को मत भुला दे। पर लगी किसको है? किसको किसकी जरूरत? किसको किसकी जरूरत? कौन किसका भला करेगा और कौन किसका भला कर सकता? इस पर ध्यान होना चाहिए। क्यों अपने लिए इतने झंझट बनाए जाएं कि उस दलदल में, उस कीचड़ में जाके फंसे? क्या जरूरत है? ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि अगर तुम एक कमेटी भी बनाओ लोगों को चीज सुलभ करने की, तो वो उसी को इतना ऐसे बना देंगे कि झंझट, जो भी चीज मनुष्य, ये समझो
कि मनुष्य जिस भी चीज को हाथ लगाता है उसी को जर्जर कर देता है। इसीलिए मेरे ख्याल से बनाने वाले ने सूरज को इतना ऊपर रखा, नहीं उसको भी खराब कर दिया। हवा को हाथ लगाया, हवा को खराब कर दिया, इसीलिए सूरज को ऊपर रखा। और जिस दिन हाथ मनुष्य के पड़ेंगे सूरज पे, कुछ ना कुछ कर देगा। इसीलिए ऐसे सदगुरु की जरूरत है कि जो जिस चीज पे हाथ लगाए उसको ठीक कर दे, जो मनुष्य ने गड़बड़ की उसको ठीक कर दे। और अगर इस सीखने में, इस समझ में हाथ लगे तो ये समझ भी बढ़िया, उस तरफ बढ़े, उस प्रेम, उस आनंद की तरफ बढ़े, मनुष्य समझे और अपने जीवन को सफल करे। और जिस जिस चीज की जरूरत है वो सब उपलब्ध है। ये बेड़ा है, ये जहाज है, ये वेसल भी है, इसमें श्वास का आना जाना, कृपा भी है, और उस सतगुरु की जरूरत है। तो भाई कितनी सुंदर बात है कि ये सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध है, इसका आनंद लो, अपनी समझ और बढ़ाओ। अगर दुखी होके आए हो तो खुशी होके जाओ।